नमस्कार दोस्तों, मैं एमडी नजमुस साकिब, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, कटिहार बिहार। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जो भी मर्चेंट हमारे अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं उसमें सबको कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, और वो इशू बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट बाद में वो बड़ा बन जा रहा है। हम लोगों को अकाउंट ओपनिंग करने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जिससे कि फ्यूचर में कस्टमर को भी दिक्कत नहीं हो और हमें भी दिक्कत ना हो, और कटिहार के जो एग्जीक्यूटिव है, जो स्टाफ है, उनको भी दिक्कत नहीं हो। चलिए बताते हैं डिटेल में। सबसे पहले जो भी कस्टमर आप मर्चेंट बंधु के यहाँ आता है अकाउंट ओपनिंग करने के लिए, सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, उनके पास पैन और आधार है कि नहीं। अगर पैन और आधार है तो आप पहले दोनों डिटेल को मिलाइए, जो पैन में डिटेल है उसको और जो आधार में डिटेल है उसको। अगर दोनों में डिफरेंसेस है एज पर कस्टमर के नेम में या गार्जियन के नेम में या डेट ऑफ बर्थ में, तो आप पैन कार्ड को छोड़ दें, वनली आधार कार्ड से अकाउंट ओपनिंग करें और पैन की जगह 60C फॉर्म भरें। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो आपके यहाँ आया है कस्टमर, एक और चीज़ आपको देखना होगा कि वो बंदा मैरिड है या अनमैरिड है। बहुत सारे मर्चेंट हमारे क्या करते हैं कि उनका कस्टमर मैरिड होता है, वो मैरिटल स्टेटस में जहाँ आधार नंबर डालने के बाद जो ऑप्शन आता है मैरिड या अनमैरिड सिलेक्ट करने का, उसमें सिंगल ही छोड़ देते हैं और बाद में नॉमिनी डिटेल में जाके वो उनके स्पाउस का नाम डालते हैं, यानी कि उनके हस्बैंड का या वाइफ का नाम डालते हैं। इस कंडीशन में अकाउंट फंसता है। तो पहले हमको ये सुनिश्चित करना होगा कि कस्टमर मैरिड है या अनमैरिड है। अगर मैरिड है तो मैरिटल स्टेटस में मैरिड में टिक मारेंगे, अगर सिंगल है तो सिंगल में टिक रहेगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अब इसके बाद एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो हमारा नॉमिनी होगा, नॉमिनी अंडर 18 नहीं हो सकता है, नॉमिनी 50 या 58 ओवर नहीं हो सकता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, नॉमिनी अंडर 18 नहीं हो सकता है, नॉमिनी 55 या 58 एबव नहीं हो सकता है। ऐसे कंडीशन में आपका अकाउंट फंसेगा। तीसरा एक और अहम पॉइंट है कि जहाँ पे हम पैन नंबर डालते हैं उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन आता है PEP, जिसका कि फुल फॉर्म है पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन। उसमें मर्चेंट बंधु से निवेदन है कि एकदम ध्यान से पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन में नो ही डालेंगे। अगर आपको लग भी रहा है कि सामने वाला बंदा कोई पॉलिटिकल रिलेशनशिप में है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड का है, तो भी आपको PEP में नो ही डालना है। उसके बाद एक और ऑप्शन है, जब आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो कस्टमर का 10 फिंगर KYC करते हैं, उसमें रिटेलर को अपना एक भी उंगली भूलवश भी नहीं डालना है। ये एक तरह का फर्जीवाड़ा है, ये एक तरह का इलीगल मैटर है। तो ये 4 अहम पॉइंट है। अगर इस 4 अहम पॉइंट को अगर मर्चेंट फॉलो करेंगे तो 0.0001% चांसेस है कि उनका अकाउंट फंसेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अकाउंट खोलें, अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, क्योंकि अकाउंट अगर खोलेंगे तो ही आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कस्टमर के नज़र में, कस्टमर की नज़र में जो आपका छवि है वो तभी बेहतर हो पाएगा। किसी का अकाउंट खुल के अगर उसके अकाउंट में वृद्धा पेंशन आप अगर घुसवा देते हैं, किसी के अकाउंट में शौचालय वाला पैसा है, किसी भी गवर्नमेंट फंड का पैसा अगर उसके अकाउंट में आता है, तो आपके बारे में बहुत अच्छा मैसेज आपके फील्ड में जाएगा, आपके एरिया में जाएगा कि नहीं भाई, वो हकीकत में वो बंदा CSP होल्डर है। नहीं तो सिर्फ जमा निकासी करने से कस्टमर के मन में आपका छवि जो है सिर्फ और सिर्फ एक जमा निकासी करने वाला एजेंट के तरह ही बन जाता है। तो सबसे निवेदन है, सबसे आग्रह है कि बहुत जल्दी फिनो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की तरफ बढ़ रहा है और बहुत जल्दी हो जाएगा, हम लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा। तो बेहतर फ्यूचर के लिए हमारे फिनो टीम के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करें और मैंने जो 4 पॉइंट आपको बताया उसका ध्यान रखें। नमस्कार।